सभी सम्मानीय दोस्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। चलिए मित्रों, जानते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के एक अनमोल विचारों को। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज का जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है अवचेतन मन की शक्ति, और उसके बाद जानते हैं जो आज बहुत तेजी से एक बीमारी फैल रही है। इस बीमारी का नाम है दोस्तों आई फ्लू, कंजक्टिवाइटिस या आंख आना, आंखों का नीला होना, लाल होना। ये बीमारी क्यों हो रही है, इसके होने के कारण क्या है, इसके बचाव के उपाय क्या है। अगर ये बीमारी हो गई है मित्रों, तो इसे हम घरेलू उपाय द्वारा कैसे ठीक करें। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों के सामने 4 उपाय ऐसे बताएंगे जिसे अपना करके बिना दवा के आप घर पे ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ज्यादा जरूरी होता है उसका कारण। तो दोस्तों, पहले चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश, फिर जानते हैं आंखों से संबंधित बीमारी के बारे में। एक बार एक युवक था जो अत्यधिक क्रोधी और असभ्य व्यक्ति था। उसके क्रोध की वजह से वह अपने गांव के लोगों के बीच बदनाम था और उससे लोग एक दूर ही रहते थे, बचकर रहते थे उस लड़के से। एक दिन वह एक वृद्ध के दर्शन के लिए गया। एक दिन वह बुद्ध के दर्शन के लिए गया। बुद्ध ने देखा कि यह युवक अत्यधिक क्रोधी और उसकी मांसल भक्ति प्रचंड स्वभाव। उसने युवक से पूछा, तुम्हारा क्रोध तुम्हें बड़ा ताकतवर बनाता है, क्या तुम इसे बदलकर कुछ अच्छा करना चाहोगे? युवक ने हंसकर कहा, आप मुझे कुछ भी करने को कहें, मैं उसे मिनटों में कर सकता हूं, मेरे अंदर इतनी शक्ति है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी एक छोटी सी चुनौती देता हूं। मैं तुम्हें एक छोटी सी चुनौती देता हूं, तुम 1 महीने तक अपने क्रोध को संयमित करो। तुम्हें किसी से क्रोध नहीं करना है और अपनी शक्ति का उपयोग अपने अच्छे कार्य में लगाओ, जिस कार्य को तुम करने में सबसे ज्यादा निपुण हो और जिस काम को तुम अच्छे से कर सकते हो। युवक ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह रोजाना ध्यान देने लगा, अपने क्रोध को संयमित करने का प्रयास करने लगा। उसने शानदार रीत से इस चुनौती का सामना किया। 1 महीने के बाद युवक फिर से बुद्ध के पास गया। उसका व्यवहार बदल गया था। उसने शांति और विनम्रता से बातचीत की। उसके आसपास के लोगों ने उसे बदले हुए व्यवहार को देखा और आश्चर्यचकित हो गए। बुद्ध ने उस युवक से पूछा, कैसा महसूस हो रहा है? युवक ने उत्साह से कहा, बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे अंदर की अवचेतन शक्ति ने मुझे एक नया इंसान बना दिया है। मैं अब शांति से रहता हूं और अपनी शक्ति का सही उपयोग करता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है अवचेतन मन की शक्ति। जब तुम अपने क्रोध को संयमित करके उस शक्ति को सही राह पर प्रवृत्त किए तो तुम्हें असीमित सामर्थ्य मिलता है। यही आत्म विकास का मार्ग है और यही है अवचेतन मन की सबसे बड़ी शक्ति। दोस्तों, इस कहानी से हम समझते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति हमें संघर्षों से निपटने और सकारात्मक रूप से जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपने क्रोध और दुश्मनता को संयमित करके आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो हमारे अंदर छुपी हुई अवचेतन शक्ति से हम अपने जीवन को समृद्ध और शांति से भर देते हैं। तो दोस्तों, सबके अंदर 2 मन होता है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। दोस्तों, हम चेतन मन पे काम करते हैं, हम अवचेतन मन पर कभी काम नहीं करते हैं। और यही मेरा अवचेतन मन हमें जो कुछ चाहे वो हासिल करवा सकता है। अवचेतन मन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड। दोस्तों, ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बहुत शक्तिशाली है। इसके अंदर अथाह शक्ति है। बस इसे हमें जरूरत है एक बड़ा से बड़ा काम देने की। जैसे दोस्तों, आप अगर एक छोटे से बिजनेसमैन हैं, आप एक छोटी सी नौकरी कर रहे हैं
आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहिए, मैं 5 साल के अंदर अपने एरिया का या जिस आदमी से आपको चैलेंज है इससे बड़ा बन के रहूंगा, मैं अपने बिजनेस को 5 साल बाद इतनी लंबी ऊंचाई तक ले जाऊंगा। तो ये आपका सब कॉन्शियस माइंड ये कुछ नहीं जानता, अब सिर्फ आपको वैसे वैसे ज्ञान देगा, वैसे वैसे आइडियाज देगा, जिस आइडियाज को अपनाकर आप बहुत बड़ा आदमी बन सकते हैं। बस उस पर वो चर्चा हमेशा करता रहेगा, वो आपको बार बार यही करेगा, तुम्हें इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना है, तुम्हें अपने बिजनेस को बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाना है। या जो आप नौकरी कर रहे हो वो यही कहेगा कि इस नौकरी में तुम्हें सबसे बड़ी सफलता हासिल करना है, इस नौकरी में तुम सबसे ऊंची पोस्ट पर जाओगे और उससे संबंधित जितने भी पड़ाव होंगे, जितने भी आपको चैलेंजेस आएंगे, उस चैलेंजेस को निकालते हुए आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा देता है। सब कॉन्शियस माइंड का काम यही होता है। कहने का मतलब है आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, सकारात्मक सोचिए और एकदम बड़ा सा बड़ा काम दे दीजिए, उतनी जल्दी आप सफल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कंजक्टिवाइटिस क्या है, आई फ्लू क्या है। कंजक्टिवाइटिस एक नेत्र रोग है जो संक्रमण के कारण होता है और यह चुभने वाला दर्द, सूजन, अत्यधिक आंसू का उत्पादन और आंखों से गाढ़ा मेवात का निर्वहन करता है। कंजक्टिवाइटिस गुलाबी आंख से संबंधित सबसे आम बीमारियों में से एक है। यह रोग पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। हालांकि कंजक्टिवाइटिस ज्यादातर बच्चों को प्रभावित करता है और मुख्य रूप से कम उम्र में लोगों को प्रभावित करता है। कंजक्टिवाइटिस हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार प्रभावित करता है। भारत केवल हर साल कंजक्टिवाइटिस के 10 मिलियन 1 करोड़ से अधिक मामले दर्ज करता है। यह बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी में जा सकती है। कंजक्टिवाइटिस को कुछ टिप्स और घरेलू दोस्तों उपाय हम आज आपको यहाँ शेयर करेंगे, जिसे अपनाकर आप अस्थायी रूप से ठीक कर सकते हैं। पहले जानते हैं कंजक्टिवाइटिस क्या है। कंजक्टिवाइटिस जिसे गुलाबी आंखों भी कहा जाता है, सबसे कमजोर और संक्रमण नेत्र रोगों में से एक है। इस रोग में आंखों में चुभने वाला दर्द होता है और आंखों में सूजन आ जाती है। कंजक्टिवाइटिस दोनों आंखों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि कंजक्टिवाइटिस ज्यादातर एक आंख को प्रभावित करता है। कंजक्टिवाइटिस जीवाणु संक्रमण, वायरल संक्रमण, एलर्जिक संक्रमण के माध्यम से होता है। कंजक्टिवाइटिस एक बड़ी समस्या में बदल सकता है क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति की दृष्टि को थोड़ा कम कर देता है। कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित व्यक्ति की आंखों से गाढ़ा मवाद व अत्यधिक आंसू निकलने लगता है, दर्द होने लगता है। और जब भी आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, दर्द होने लगे दोस्तों, आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आप जो भी तौलिया यूज कर रहे हैं उस तौलिया को कहीं ऐसे स्थान पर मत रखिएगा, नहीं तो जहां पे रखेंगे तो उसका वायरस आपको दूसरे आदमी को प्रभावित कर सकता है। छुआछूत की बीमारी, उसे तुरंत साफ कर दें। अगर आपकी एक आंख में हुआ है तो एक आंख में जो तौलिए का प्रयोग कर रहे हैं, जो हैंकी का प्रयोग कर रहे हैं, तो दोस्तों उसको तुरंत दूसरी आंख में टच ना करें, उसे हटा दें। जब भी आप अपने आंखों की धुलाई करें तो दोस्तों उसे जो रुई प्रयोग कर रहे हैं उस रुई को सबसे पहले आप पानी में खुद रुई साफ करिए, रुई में जो डस्ट होती है वो निकल जाए, फिर उसे अच्छे से निचोड़ करके उस रुई से उसी आंख को साफ करिए। फिर उस रुई से दूसरी आंख को नहीं साफ करना है। उसी आंख से साफ करने के बाद तुरंत उस रुई को डस्टबिन में डाल दीजिए। दोस्तों आप जानते हैं कई प्रकार के होते हैं। दोस्तों कंजक्टिवाइटिस 2-3 प्रकार का होता है। पहला है वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से सर्दी, फ्लू आदि सहित श्वसन संक्रमण के कारण होता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस आमतौर पर एक आंख को प्रभावित करता है और दूसरों दिनों के भीतर वह दूसरी आंख को भी प्रभावित कर सकता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस में आंख सामान्य से अधिक आंसू बहाती है। जैसे आप है तो इसमें पानी बहुत ज्यादा निकलता है, जलन भी होती है और दर्द भी होता है। दूसरा है दोस्तों जीवाणु कंजक्टिवाइटिस।
जीवाणु संक्रमण विभिन्न कारणों से होता है दोस्तों। जीवाणु कंजक्टिवाइटिस के सामान्य कारणों में से एक है कान का संक्रमण। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस आंखों से गाढ़ा बलगम छोड़ता है और सुबह उठते समय पलकों में चिपक जाता है। दोनों पलकें एक में चिपक जाती हैं। अगर आपकी दोनों पलकें एक में चिपकी हुई है तो आपको दोस्तों सबसे पहले अपने हाथ को साबुन से धुलिए। फिर आप एक रुई लीजिए, रुई को पहले आप साफ कर लीजिए। और किससे साफ करना है, आप पानी गर्म कर लीजिए, पानी ठंडा करके एकदम ठंडा हो जाए। अगर उस समय दोस्तों हल्दी मिले तो थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा, नहीं तो ऐसे नॉर्मल पानी से सुबह सुबह उसे धोए दोस्तों। आपको उसी रुई से आराम आराम से पोंछना है, भिगो देना है। फिर वो मुलायम हो जाएगी तो उसी रुई से धीरे धीरे साफ करना है। याद रखिएगा, जिस रुई से साफ कर रहे हो रुई से दूसरी आंख को नहीं साफ करेंगे। एक रुई से एक आंख ही साफ करना है, फिर रुई को डस्टबिन में डाल देना है। अब तीसरा है दोस्तों एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस क्या है? एलर्जी कंजक्टिवाइटिस के कारण होता है। कंजक्टिवाइटिस की यह श्रेणी आमतौर पर आंखों और दर्द दोनों को प्रभावित करती है। खुजली, जलन एलर्जी कंजक्टिवाइटिस के बहुत सारे लक्षण हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं इसके क्या क्या लक्षण हैं। लक्षण में दोस्तों आंख और आंखों के सफेद भाग में गुलाबी या लाल रंग होता है, जिसे हम गुलाबी आंखें भी कह सकते हैं। कंजक्टिवा फूट जाता है, आंसुओं का अतिरिक्त उत्पादन होने लगता है, आंख या आंखों से गाढ़ा बलगम निकलता है, आंखों में चुभन और दर्द होने लगती है, पलकें सामान्य आकार में नहीं खुलती है, खुजली और जलन, आंखों में जलन, सुबह के समय आंखों का फटना, सुबह ज्यादा दर्द होता है। तो ये सारे इसके बहुत सारे लक्षण हैं। अब हम ये जानते हैं इसके होने के क्या क्या कारण हैं। कारण जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। विषाणु जनित संक्रमण, एलर्जी की प्रक्रिया, रसायनों के संपर्क में आना, बैक्टीरिया हो सकता है इसके कारण, पर्यावरण प्रदूषण, धूल प्रदूषण सहित बाहरी और भीतरी वायु प्रदूषण, आइसन, कांटेक्ट लेंस पहनना, किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना। तो दोस्तों ये सब बहुत से कारण हो सकते हैं। अब हमें कंजक्टिवाइटिस की जटिलताएं क्या है इसे हम जान लेते हैं दोस्तों। कार्निया के ऊपर सफेद धब्बे, कमजोर दृष्टि, आंख का दर्द, उच्च और गाढ़ा नेत्र स्राव, कार्नियल अल्सरेशन, सूखी आंख, पुराना संक्रमण, ऐसे बहुत से जटिलताएं हैं दोस्तों। अब हम जान लेते हैं कंजक्टिवाइटिस के लिए क्या करें और क्या हमें नहीं करना है, ये भी जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। घर पर कंजक्टिवाइटिस के इलाज के लिए आज हम आपको दोस्तों कुछ उपाय बताएंगे। सबसे पहले कुछ कारण आप जान लीजिए। आंखों को आपको रगड़ना नहीं है। आंखों को छूने से पहले और बाद में अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धुलना है। इसे न फैलाने के लिए सावधानियां जरूर रखें, दूसरे तक न फैलें। इसलिए प्रयास ये करें जब ये आपको बीमारी हो जाए तो आप घर पर ही रहिए, घर से बाहर मत जाइए, क्योंकि ये दूसरे से छुआछूत की बीमारी है। और याद रखिए, जो आप अपने आंखों को पोंछने में यूज कर रहे हैं उस रुई या कपड़े को तुरंत ही डस्टबिन में डाल दीजिए, उसे इधर उधर मत रखिए। आंखों के आंसू और डिस्चार्ज को साफ करने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें दोस्तों। संक्रमित आंख को छूने के बाद दूसरी आंख को छूने से बचना है। स्वच्छता आपको बनाए रखना है। आपको गुलाब जल ऑयल ड्रॉप का प्रयोग करें। ठंडे पानी से भीगे हुए कपड़े को हल्का सेंक लगाएं। परामर्श के बिना कोई भी दवा आपको नहीं लेना है। माँ के दूध की बूंदों से भी कंजक्टिवाइटिस को ठीक किया जा सकता है दोस्तों। यह है कंजक्टिवाइटिस का। आप जानते हैं घरेलू उपाय क्या है, कुछ उपाय। सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए, जब भी आपको एक कंजक्टिवाइटिस हो जाए, आई फ्लू हो जाए, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो एक दूसरे तक एक बीमारी नहीं फैलेगी और आपको आराम करेंगे। तो घर से ना बाहर निकलने के बहुत सारे कारण है। आपको जैसे भी ये हो जाए तुरंत आप काला चश्मा लगा लीजिए। काला चश्मा जैसे लगाएंगे, अब आप सोचेंगे कि हम काला चश्मा लगाए हैं, बाहर जा सकते हैं। तो दोस्तों काला चश्मा कितना भी लगाए हैं, नीचे से कहीं ना कहीं ये डस्ट है, ये हवा में रहते हैं, कुछ छोटे छोटे कण, ये कहीं ना कहीं आपकी आंखों में प्रवेश कर ही जाते हैं। जैसे कोई घर है, घर को चारों तरफ से आप बंद कर देते हैं, लेकिन तब भी उसमें आप कहीं पे जाइए शीशे पे अंदर की तरफ
या लगाइए तो आपको कुछ ना कुछ डस्ट दिखता है, तो हवा के साथ वो प्रवेश कर जाता है। तो दोस्तों चश्मा भी लगाइए और घर पर रह के आप आराम कीजिए। जितने आप आराम करेंगे उतने जल्दी ठीक होता है। इसका समय लगता है दोस्तों 3 दिन से 1 हफ्ते का समय लगता है। अगर बहुत ज्यादा हो गया, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया, तो दोस्तों 10 से 15 दिन लगता है, जो कि स्वतः ठीक हो जाता है। अगर आपको लगे कि आपको आंखों से कम दिखाई दे रहा है, तो आप जान लीजिए थोड़ा सा मामला गंभीर है, तो आप तुरंत किसी भी आई डॉक्टर से संपर्क करें, अच्छे से दिखा ले, इलाज करा ले। दोस्तों इसकी कोई खास दवा नहीं है, बस इसकी एंटीबायोटिक है, एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप वगैरह दिया जाता है, जिससे इन्फेक्शन ना फैले। बाकी ये स्वतः अपने आप ठीक हो सकते हैं, और इससे जब गहरा कोई रूप होता है तो डॉक्टर अपने हिसाब से जांच करके दवा देगा आपको। लेकिन ये आपको क्रोनिक कंडीशन में, गंभीर कंडीशन में नहीं, तो नॉर्मली तौर पे 1 हफ्ते में से 10 दिन में स्वतः ठीक हो जाएगा। आपको घर पे रहिए, याद रखिएगा जो रुई यूज करिए तुरंत डस्टबिन में डाल दीजिए, जो कपड़े यूज करिए डस्टबिन में डाल दीजिएगा। अब चलिए हम बताते हैं आपको कुछ उपाय दोस्तों। पहला उपाय है गुलाब जल। गुलाब जल में एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। गुलाब जल की दोस्तों 2-2 बूंदे। गुलाब जल आप घर पे भी बना सकते हैं। घर पे गुलाब जल कैसे बनाएं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े मित्रों, वहां से देख सकते हैं। नहीं तो अच्छे ब्रांड का, किसी अच्छी कंपनी, ट्रस्टेड कंपनी का आप गुलाब जल लीजिएगा। 2-2 बूंदे दोनों आंख में डाल दीजिएगा। अगर दोनों आंख में इन्फेक्शन है तो दोनों में डालिएगा, नहीं तो एक में ही डालिएगा। डाल करके आप 10 मिनट 15 मिनट तक ऐसे डाल के आंखें बंद करके रखेंगे, आपको बड़ा सुकून मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। उसके बाद ही आपको आंखें खोलना है दोस्तों। इसी गुलाब के जल से आप रुई पहले गुलाब जल में निचोड़ लीजिए, साफ कर लीजिए बाहर। फिर जब रुई साफ हो जाए तो इसी गुलाब जल में रुई को भिगो करके अपने आंखों को आप साफ करिए, बढ़िया से साफ करिए। रगड़ना नहीं है, मुलायम हाथों से आराम से साफ करना। अगर आप रगड़ेंगे तो उस समय लालिमा हुई है तो आंखों में घाव हो सकता है, इसलिए रगड़ना नहीं है, कोई छेड़खानी नहीं करना है दोस्तों। ये पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय हो गया तुलसी की पत्ती दोस्तों। तुलसी के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक्स गुण पाए जाते हैं, जो कि इसीलिए कि ये बहुत प्रसिद्ध है। तो दोस्त तुलसी का पत्ती कैसे यूज करना है, आपको 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी में 6 से 7 तुलसी की पत्ती डाल देना है। डाल करके रात भर के लिए इसे भिगो देना है। इसमें याद रखिएगा, ये तुलसी के पत्ते जिस पानी में भिगोइएगा वो कांच का बर्तन हो या मिट्टी का बर्तन हो, तो उसी में भिगो करके आज सुबह उसमें से पत्ती आप निकाल दीजिए, जो तुलसी की पत्ती है निकाल दीजिए। ये पानी आपका सेफ हो गया। ये पानी बहुत ही शक्तिशाली पानी। अब इसी पानी से आप पूरे चेहरे को भी धुल सकते हैं, नहीं तो इसी पानी से आपको आंखों को आराम से धुलना है, रुई लेकर के या मुलायम कपड़ा लेकर के। आप इसको दोस्तों दिन भर में 3 से 4 बार धुलेंगे, जितने धुलेंगे आपको उतने आराम मिलेगा, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। ये हो गया दोस्तों दूसरी प्रक्रिया कर सकते हैं। इसमें से जो भी आपको आसान लगे वो 1 प्रक्रिया 2 प्रक्रिया आप अपना लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आप जल्दी से कर सकें, जो करने में आप अपने आप को सहज मालूम करते हैं। अब तीसरा है दोस्तों हल्दी। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। हल्दी को कैसे यूज करना है, आपको दोस्तों 2 गिलास पानी लेना है। 2 गिलास पानी में 1 चम्मच का चौथाई भाग, 1 चम्मच का चौथाई भाग आपको क्या डालना है, हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर पैकेट वाला नहीं चाहिए मित्रों, इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है। आप हल्दी का खुद साबुत लेकर के पिसा लीजिए, या वैसे भी हल्दी लेकर के सिलबट्टे पे रगड़ के पीस लीजिए। तो दोस्तों इसी को डाल के अच्छे से उबाल देना है। उबालने के बाद किसी सूती कपड़े से, छन्नी से नहीं, छन्नी से छानेंगे तो इसके कण चले जाएंगे। आपको सूती कपड़े से छान करके इसी पानी से आपको अपनी आंखों को रुई से आराम से धुलना है। चाहे तो आप पूरा चेहरा धुल सकते हैं, पूरे चेहरे से आपका वॉश हो जाएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसको दिन भर में 3 से 4 बार आप करेंगे तो धीरे धीरे आंखों की सूजन, आंखों की लालिमा स्वतः ठीक हो जाएगी। याद रखिएगा जो रुई प्रयोग करिएगा, एक आंख के लिए दूसरी रुई, दूसरे आंख के लिए दूसरी रुई।
दोनों रुई को फिर तुरंत डस्टबिन में डाल दीजिएगा और आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, घर में ही आराम करना है। अगली एक और प्रक्रिया है दोस्तों, नीम की पत्ती। नीम की पत्ती में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब इसको कैसे प्रयोग करना है? आपको 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी नीम की पत्ती। पानी दोस्तों ऐसे नल का लीजिएगा या ऐसा पानी आप ले लीजिएगा जिसमें कोई भी बालू के कण या मिट्टी के कण नहीं होने चाहिए, एकदम साफ साफ पानी होना चाहिए। उसी में नीम की 1 मुट्ठी पत्ती, पहले पत्ती को दूसरे अलग पानी में धुल लीजिएगा, फिर उस नीम की पत्ती को उसी पानी में 1 लीटर डाल करके दोस्तों आपको अच्छी तरह से उबाल लाना है। अब आप जब उबाल देंगे तो आपका पानी क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। अब इस 1 लीटर पानी को आप 1 बाल्टी पानी में मिला दीजिएगा। 1 बाल्टी पानी में मिलाने के बाद इसी पानी से आप अपने पूरे चेहरे को धुल सकते हैं, इसी पानी से आप स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी पानी से आप स्नान करें तो आपका पूरा शरीर जो है वायरस फ्री हो जाएगा, पूरा शरीर आपका जो है स्वच्छ और साफ हो जाएगा। नहीं तो पूरा चेहरा धुल लीजिए, नहीं तो आप अपनी आंखों को ही धुल लीजिए। किससे धुलना है? आराम से, रुई से, बढ़िया से आई वॉश करना है। आई वॉश, कोई छेड़खानी नहीं, रगड़ना नहीं। याद रखिए इस समय आंखों में कलबलाहट होती है, आंखों में चुभन होती है, तो आपको जब आंखें कलबलाए उसे ऊपर से ऐसे सहला दीजिएगा आराम हाथों से, लेकिन उसे आपको रगड़ना नहीं, नहीं तो घाव हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी प्रक्रिया अपना करके आप घर पर स्वतः ठीक हो जाएगा। याद रखिएगा बिना कोई मेडिसिन के 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारी आंखों से, तो डॉक्टर से आपका कब संपर्क करना है? अगर आपको लगे मेरी आंखों से कम दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, या मेरी आंख से मवाद ज्यादा आ रही है, उस कंडीशन में आप डॉक्टर से दिखा सकते हैं। किसी भी और डॉक्टर को आप दिखाइए, संपर्क करिए, तो डॉक्टर उस हिसाब से आपको एंटीबायोटिक्स ड्रॉप देंगे, एंटी एलर्जिक ड्रॉप देंगे, या अपने हिसाब से जो कंडीशन होगा उस कंडीशन के हिसाब से आपको मेडिसिन दी जाएगी। उसको प्रयोग करके आप ठीक कर सकते हैं अपनी आंखों को। ये कोई घबराने वाली बीमारी नहीं है, बस इसे रोका जा सकता है। आप बाहर ना निकलिए, जब भी आपकी आंखें हो जाए तुरंत काले चश्मे का प्रयोग करिए दोस्तों। सेफ रहिए, घर पर रहिए। तो दोस्तों ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग इस जानकारी को अपनाएं और घर पर रह करके इस बीमारी को फैलने से बचाएं और अपने आप को सेफ और क्योर करें दोस्तों। इसलिए फिर जाते जाते सभी मित्रों से एक बार हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे कि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए मित्रों। सब लोग इस जानकारी को अपना करके घर पर भी अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर लें। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ, आगे महात्मा बुद्ध के कुछ विचारों के साथ।